अकोला जिले में बारिश की बेरुखी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों को दोबारा तो कहीं तीसरी बार बुआई की नौबत आन पड़ी है। बढ़ती लागत और सूखे जैसे हालात के बीच पातुर तहसील के बोडखा गांव के किसानों ने सरकार से तत्काल आर्थिक मदद देने की मांग की है। अकोला जिले में खरीफ सीजन के लिए करीब 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य तय किया गया था। अधिकांश जगहों पर बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन कई किसानों के खेतों में बीज अंकुरित ही नहीं हुए। इसके चलते किसानों को दोबारा कुछ स्थानों पर तीसरी बार बुआई करनी पड़ रही है। बार बार बुआई, बीज, खाद, जुताई और मजदूरी का बढ़ता खर्च किसानों पर भारी पड़ रहा है। वहीं पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बढ़वार रुक गई है और खेतों में इससे सोयाबीन, कपास और अन्य खरीफ फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। पातुर तहसील के बोडखा गांव के किसानों ने सरकार से दोबारा बुआई के लिए आर्थिक सहायता, बिजली बिल में राहत और विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस माफ करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन गंभीर संकट में पड़ सकता है। पेरणी केल्यानंतर धोधो पाऊस पडल्यामुळे ते बियाणं दबलं आणि उगवलंच नाही. पुन्हा आम्ही पेरणी केली तर आता सध्याची परिस्थिती आहे, खंड पडल्यामुळे आमचं बियाणं उगवलंच नाही. काही उगवलं तर ते कोमेजलं. आता प्रश्न असा पडला, तिसऱ्यांदा आम्हाला पेरणी करण्याची वेळ आलेली आहे. आता तिसऱ्यांदा पेरणी करतो म्हणलं तर पैसा नाही राहिला जवळ. आता पहिलेच तर आम्ही अगोदर कर्ज काढलं आणि या ठिकाणी सिंचनाची व्यवस्था नाही आहे. काही शेतकऱ्याकडे सिंचनाची व्यवस्था आहे तर त्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा हा सुरळीत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यावर संकट, पहिले अज्ञान फलज्ञानानं संकट आणलं, आता शासन संकट आणत आहे. विद्युत विभाग काही लक्ष देत नाही. पाण्याची पातळी घसरली आणि अंगावर कर्ज झालं. आता मुलांचं शिक्षण कसं करावं? मुलांच्या फी भराव्या लागतात. मुलांचं फी भरणं सतत सुरू झालं. आमची अशी मागणी आहे की विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च हा शासनाने उचलला पाहिजे आणि आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना काहीतरी आर्थिक मदत केली पाहिजे.